नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गुरु ग्रह के कुंडली के पंचम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक क्या फल होंगे एवं उनकी दृष्टियों के क्या फल होंगे, इस पर विचार करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गुरु के लग्न भाव से लगाकर चतुर्थ भाव तक क्या फल होते हैं, इस पर विचार किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठते हैं तो जातक को शिक्षा का लाभ मिल पाता है, यानी स्नातक स्तर की शिक्षा जातक की अच्छी रहती है सामान्यतः। इसके अलावा संतान का लाभ जातक को मिल पाता है, जातक ज्ञानी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा वाला होगा क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जाएगी। तो गुरु की दशा अंतरदशा लाभकारी सिद्ध होती है। यदि स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय उच्च के होकर गुरु ग्रह यदि बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तब दशा अंतरदशा के दौरान जातक अपने कोई भी मनोरथ पूर्ण कर सकता है, इसकी संभावना बनती है, बशर्ते कि गुरु ग्रह के पास बल हो और जातक इसके लिए प्रयत्न कर रहा हो। जातक धार्मिक होगा, पिता का सहयोग भी मिलता है जातक को, ठीक है। इसके अलावा जातक मंत्र सिद्धि भी कर सकता है, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला या पिता का सहयोग करने वाला ऐसे जातक कहा जाता है, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की पंचम भाव पर होगी। इसके अलावा गुरु की नवी दृष्टि लग्न भाव पर जाने से जातक को समाज में मान सम्मान अच्छा मिलता है। जातक को गुरु की ये नवी दृष्टि दिशा प्रदान करने का कार्य करती है, सबसे बड़ी बात यही होती है। और लग्न पर दृष्टि जाने के कारण विचारों में सकारात्मकता बनी रहे, इस बात की संभावना बन जाती। क्योंकि देखिए, लग्न भाव से मस्तिष्क का विचार करते हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से हम जातक के विवेक बुद्धि का विचार करते हैं। हालांकि आपको फिर भी चंद्र की स्थिति और बुध की स्थिति पर विचार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आइए बात करते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, हालांकि कंपटीशन का भाव भी यही है। गुरु ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठकर जातक की रोग ऋण शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य करते हैं। संतान धनवान हो सकती है ऐसे जातकों की। इसके अलावा मुकदमों में जीत, कानूनी दिक्कतों में जीत, ऐसे गुरु ग्रह दे दिया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुरु ग्रह कुंडली के छठे भाव में यदि स्वगृह मित्र क्षेत्रीय या उच्च के होकर बैठे हैं तो कंपटीशन एग्जाम्स में भी जातक को आसानी रहती है, क्योंकि कंपटीशन का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि ये नीच राशि के हो गए या शत्रु राशि के हो गए तो फिर कमजोर पड़ जाते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियां लगभग शुभ बनी रहती हैं। कुंडली के दसम भाव पर इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी, जहां पर कार्य क्षेत्र में आसानी देगी और समाज में मान सम्मान दिलवाएगी, इस बात की संभावना बनती है। सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी। 12th हाउस पर जाने से कानूनी क्षेत्रों में जातक को सफलताएं मिल सकती हैं, इस बात की संभावना बनती हैं। या फिर किसी अड़चन हो, किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो वहाँ पर राहत मिल सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा इनकी नवी दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जाने के कारण जातक गुरु की दशा या अंतरदशा के दौरान धन का संचय कर पाएगा, इस बात की संभावना बनती है कि बशर्ते कि ये दृष्टियां नीच राशि यानी मकर राशि नहीं होना चाहिए, जहां पर गुरु की दृष्टि जा रही है वहां पर, और किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं किसी शुभ ग्रह के साथ, तो व्यवसाय में तरक्की देते हैं, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं, पार्टनरशिप में लाभ देते हैं ये। इसके अलावा किसी प्रकार की यदि पार्टनरशिप में दिक्कत हो तो उसे दूर करने का प्रयास भी करते हैं। और गुरु की जो दृष्टि रहेगी वह देखिए पंचम दृष्टि इनकी लाभ भाव पर जाने के कारण गुरु अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को लाभ प्रदान करते हैं, यानी विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करने का सामर्थ्य देते हैं, बशर्ते कि इनकी नीच दृष्टि नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि नहीं होना चाहिए लाभ भाव के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जातक को समाज में मान सम्मान और यश दिलवाने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर जाएगी। इसके अलावा इनकी नवी दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर जाने के कारण जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, नहीं छोटे भाई बहनों के साथ विशेष रूप से जातक का अच्छा व्यवहार होगा, वह उनका सपोर्ट करने वाला होगा, या फिर भाई बहन जातक का सपोर्ट करने वाले होंगे, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि तृतीय भाव पर और गुरु की पांचवी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर जाती है, तो बड़े भाई बहनों के साथ भी ये दृष्टि लाभ प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह यदि वक्री हो जाएं अथवा नीच राशि के हो जाएं तो जहां पर बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित फलों में डिले करते हैं अथवा थोड़ा देर से देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां फिर भी लगभग शुभ ही बनी रहती हैं। प्रभाव किस प्रकार का होगा ये निर्भर करेगा कि सप्तमेश के साथ और लग्नेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता है या नहीं, ये आपको देखना होगा। और इसके अलावा इनके पास बल कितना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यदि ग्रहों के पास बल होगा तभी वह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक अथवा जातिका को लाभ दे सकते हैं।
मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाते हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक रहस्यमय चीज़ों का जानकार हो सकता है। शास्त्रों के अंदर, गुड़ विषयों के अंदर जातक की रुचियां हो सकती है। ये गुरु जातक की आकस्मिक घटनाओं से रक्षा करते हैं। इसके अलावा शोधात्मक बुद्धि जातक की हो सकती है। अलौकिक शक्तियों को जानने वाला या फिर अलौकिक शक्तियों से लाभ लेने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। इसके अलावा ये गुरु विदेश में भी जातक की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर होगी, जहाँ से हम विदेश भाव का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं। खर्चों पर नियंत्रण करने का कार्य गुरु ग्रह यहाँ पर करते हैं। हालांकि पंचम दृष्टि इनकी व्यय भाव पर जाने के कारण इनकी दशा अंतर्दशा में खर्च रह सकता है, परंतु विदेश में यदि जातक है तो वहाँ पर ये जातक की मदद करते हैं, आकस्मिक संकटों से रक्षा भी करते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जाएगी, जिसके कारण वाणी में मधुरता और गुरु की दशा अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से धन का संचय जातक कर पाता है। घरेलू सुख भी गुरु ग्रह देने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी नवी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी, जहाँ से भूमि, भवन, वाहन और इसके अलावा घरेलू सुख का विचार करते हैं, माता से संबंधित सुखों का विचार करते हैं। तो यहाँ पर गुरु ग्रह वृद्धि करते हैं, यानी इन क्षेत्रों में गुरु ग्रह लाभ देने का कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी भाव पर यदि इनकी नीच दृष्टि जा रही है तो हम नीच दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मित्र दृष्टि होनी चाहिए या स्वक्षेत्री स्वराशि की दृष्टि होनी चाहिए और गुरु के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठ जाएं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये कही जाएगी, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव में गुरु ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। जातक धर्मात्मा होगा, धर्म को मानने वाला होगा, शुद्ध आचरण करने वाला जातक कहा जाता है। धर्म के प्रति जातक की रुचियाँ रहती हैं। उच्च शिक्षा, विशेष रूप से पीजी स्तर की शिक्षा में गुरु ग्रह यहाँ पर मदद करते हैं, यानी जातक की ग्रेजुएशन शिक्षा और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा दोनों में ही गुरु ग्रह यहाँ पर मददगार साबित होते हैं। हालांकि इसके लिए भाग्येश और पंचमेश की स्थिति आपको देखना होगा और बुध ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना होगा। पिता के साथ जातक के संबंध मधुर रह सकते हैं। भाग्य समय पर साथ दे, इसकी संभावनाएं बनती हैं। गुरु ग्रह के कारण जातक के अंदर ज्ञान की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। जातक धार्मिक भी होगा, धर्म कर्म को मानने वाला होगा। समाज में जातक अपना नाम और परिवार की ख्याति फैलाता है। इसके अलावा इनकी नवी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी, जहाँ से शिक्षा का लाभ जातक को मिल पाता है, संतान का लाभ जातक को मिल पाता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं अथवा नीच के हो जाते हैं तो अपने प्रभाव को थोड़ा देर से प्रदान करते हैं, या फिर जहाँ पर ये नीच के हुए हैं वहाँ के रिजल्ट को छोड़कर इनकी दृष्टियाँ लगभग शुभ बनी रहती हैं। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो जातक को पराक्रमी बनाएगी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से जातक को लाभ होता है, वह भी उनका सहयोग करने वाला या छोटे भाई बहन उसका सहयोग करने वाले होते हैं। हालांकि जब भी भाई बहन की चर्चा हो तो मंगल की स्थिति पर जरूर विचार कर लीजिए। बहनों की चर्चा हो तो बुध की स्थिति भी कुंडली में देखना अति आवश्यक हो जाता है। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में हो जाए, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य क्षेत्र में आसानी होती है। शिक्षा से संबंधित व्यवसाय में, शिक्षा से संबंधित कार्यों में या बौद्धिक कार्यों में गुरु ग्रह यहाँ पर शुभता प्रदान करते हैं, यानी यहाँ पर लाभ देने का कार्य वो करते हैं। इसके अलावा जातक दूसरों की मदद करने वाला होता है। जनता का सहयोग जातक को प्राप्त होता है। प्रसिद्धि जातक को प्राप्त होती है। सामाजिक रूप से, विशेष रूप से जनता में लोकप्रिय ऐसा जातक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि घरेलू सुख प्रदान करती है और चतुर्थ भाव से हम जनता का विचार भी करते हैं, तो जनता का समर्थन जातक को प्राप्त हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जाएगी तो दशा अंतर्दशा में गुरुदेव धन प्रदायक ग्रह बन जाते हैं। परिवार कुटुंब के लोगों के साथ सामंजस्य ऐसा जातक बनाकर चल सकता है। जातक की वाणी मधुर हो, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। गुरुदेव की नवी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जाएगी, जहाँ से रोग ऋण शत्रु से जातक की ये मदद करते हैं। और इसके अलावा हालांकि छोटे मोटे रोग भी जातक को पेट जनित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सामान्य प्रकार की इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। कुल मिलाकर गुरुदेव कुंडली के छठे भाव से संबंधित दिक्कतों को दूर करने का ही प्रयास करते हैं। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में आप बैठ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गुरु मदद करते हैं दशा या अंतरदशा के दौरान। हालांकि इसके लिए शनि ग्रह की स्थिति और षष्ठेश की स्थिति पर आपको विचार कर लेना चाहिए और सूर्य की स्थिति भी कुंडली में अनुकूल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ग्रहों से लाभ लेने के लिए उनके पास अंशात्मक रूप से बल होना आवश्यक है, तभी वह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा लाभ दे सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि गुरुदेव यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के एकादश भाव में गुरुदेव यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए
हुए हैं तब ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा या अंतरदशा में इनकम के रास्ते खोलते हैं, यानी आय अच्छी मात्रा में जातक को प्राप्त हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए गुरु के पास बल होना जरूरी है, तभी वह अपना अच्छा प्रभाव दिखा पाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति, मनोरथ पूर्ति, समाज में मान सम्मान की दृष्टि से भी ये स्थिति काफ़ी सुफलकारी है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पर जाने के कारण छोटे भाई बहन जातक का सहयोग करने वाले और पराक्रम को बढ़ाते हैं यानी जातक का, ठीक है, तो वह उचित तरीके से परिश्रम कर पाता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके लिए शनि ग्रह की स्थिति पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह परिश्रम के कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जाने के कारण पुत्र संतति या फिर संतान से संबंध के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी ये दृष्टि लाभप्रदायक मानी जाती है। इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर जाने के कारण व्यवसाय में तरक्की देते हैं, पार्टनरशिप में लाभ देते हैं और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं, इस बात की संभावना बनती है। ध्यान रखिएगा कि इनकी दृष्टि कहाँ ज़्यादा अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, ये निर्भर करेगा कि जो राशि जिस भाव पर दृष्टि जा रही है वह स्वक्षेत्र जा रही है, मित्र क्षेत्र जा रही है, शत्रु क्षेत्र जा रही है। आइए अब बात करते हैं कि गुरुदेव यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। जातक परोपकार करने वाला होगा, दानी किस्म का होगा। इसके अलावा मोक्ष के प्रति रुझान जातक के अंदर हो सकता है, देवी ज्ञान जातक को हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। गुरुदेव यदि 12th हाउस में मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पर खर्च की अधिकता रह सकती है, विदेश में या दूर से स्थानों में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मित्र क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में विदेश में या फिर दूर से स्थानों में गुरुदेव लाभ देते हैं। लेकिन स्वक्षेत्र की बात करें तो स्वक्षेत्र में यहाँ पर थोड़ी खर्चों की अधिकता रह सकती है। गुरुदेव की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के 4th भाव पर, जहाँ यहाँ पर ये भूमि का, जमीन का, घर मकान और घरेलू सुख का लाभ देते हैं। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो 6ठे भाव पर जाने के कारण रोग ऋण शत्रु से जातक की रक्षा किया करते हैं। हालांकि पेट जनित समस्याएं हल्की फुल्की रह सकती हैं। इनकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 8वें भाव पर जाएगी। 8वें भाव पर यहाँ पर जाने से जातक के अंदर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसके अलावा जातक के अंदर एक देवीय ज्ञान भी समाया रहता है। गूढ़ विषयों के अंदर जातक की रुचियां हो सकती है। जातक दीर्घायु होता है। आकस्मिक संकटों के दौरान ऐसे गुरुदेव जातक की रक्षा कर लिया करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।